दिखाया है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, वो ये था कि यहाँ पे जो एंगल ए होता है, यहाँ पे बी और सी, वैसे अरे यहाँ पे ए राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने ए बी सी, तो ये बी तो राइट एंगल है ही। अब हम दो एंगल फाइंड कर सकते हैं, एंगल ए निकाल सकते हैं या एंगल सी निकाल सकते हैं। अगर हमें एंगल ए निकालना है तो ये तो हमें पता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये होता है हमें हमारा हाइपोटेन्यूस। इसके अपोजिट ध्यान रखना, ये ए निकाल रहा हूं तो इसके सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं एंगल इसे सी को निकालना चाह रहा हूँ, ये एंगल भी तो 90 का है ही ये एंगल। अब एंगल में सी को निकालूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके सामने, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब हम ए निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, हाइपोटेन्यूस बदलेगा नहीं। अगर हम एंगल सी निकालेंगे तो अब परपेंडिकुलर इस सामने वाला ये हो जाएगा बेस, ये बदल जाते हैं, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है टू फाइंड अदर टी रेशियोज when one is given। जब एक हमें दे रखा है तो हम कैसे निकालेंगे दूसरे टी रेशियो। देखिए अब क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 देखो, एग्जाम्पल 1 ये है तो मेरा गिवन tan A इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर। फाइंड अदर मतलब आपको साइन ए बताना है, कॉस ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए, क्योंकि 10 दे रखा है, बचे हुए 5 तो मैं बताने, क्योंकि 6 टी रेशियो बताए थे मैंने। अब क्या करते हैं, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए, मुझे यहाँ ए लिखने की आदत है तो ए यहाँ पे लिख लेते हैं, बाकी बी और सी को कहीं भी लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए की बात कर रहा है तो ए को मैं यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए tan A इक्वल टू क्या है 4/3। अब tan होता क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे PBP अपॉन HHB, ये होता है हमारा साइन, ये होता है हमारा कॉस और ये होता है हमारा tan। इधर होता है कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। अब हम देखिए ये tan है तो tan में क्या होता है P/B, इसका मतलब ये P है और ये B है, ये P है और ये B है। तो क्या करें, अब हमें देखिए ये परपेंडिकुलर कितना हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया हमारा 4। देखो P के सामने क्या है 4 और B के सामने क्या है 3। अब इसका मतलब देखिए यहाँ पे एक बात है कि जो बुक में है वो K लगा रखा है। K क्यों लगा रखा है, देखिए कि मान लीजिए ये 4 परपेंडिकुलर है और बेस क्या है 3 है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ये हमारा मान लीजिए 4/3 है, तो इसमें मैं 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 8/6 हो जाएगा। मैं 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 12/9 हो जाएगा। वैसे इन्हें काटेंगे हम तो ये 4 ही आएगा, ये 3, ये भी 4 आएगा, ये 3 आएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है तुम्हारी, ये यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। 4/3 ये भी 4/3 के बराबर है, 8/6, 12/9 भी 4/3 के बराबर है, और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 4 से काट दीजिए, ये भी 4/3 के बराबर है। इसका मतलब क्या, एक्चुअल वैल्यू जो हमारी परपेंडिकुलर था वो उसमें दे रखा है 4/3, तो हम ये भी ले सकते हैं परपेंडिकुलर 16 ले लें और बेस 12 ले लें, क्या ये पॉसिबल है? तो इनमें मनमर्जी कोई भी हम ले सकते हैं। इसका मतलब ये यहाँ पे ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है 4/3,
तो कोई संख्या होगी जो ऊपर नीचे सेम होगी, इसका मतलब k का मल्टीप्लाई हम ऊपर कर रहे होंगे और k का मल्टीप्लाई हम नीचे कर रहे होंगे। ठीक है, वैसे बिना इसके भी हो जाते हैं, तो क्या करें हम, एक क्वेश्चन तो मैं k से बता रहा हूं, बाकी सब वैसे ही करेंगे हम। तो इसमें क्या किया, हमारा जो परपेंडिकुलर है वो मान लीजिए हमारा 4k है और जो बेस है वो 3k है। ठीक है, पीजीटी लगाओ, इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पीजीटी, पीजीटी लगाओ, कितना होगा पीजीटी, देखो ए सी का स्क्वायर बराबर किसका, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर कितना आ गया जी, ए बी कितना है, ए बी 3k का स्क्वायर है और बी सी कितना है, 4k का स्क्वायर है। तो ये हो गया हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। तो इस तरीके से ये ए सी स्क्वायर आ गया जी हमारा 25k स्क्वायर। तो अगर हम ए सी निकालना चाहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर, तो ए सी आ जाएगा जी हमारा 5k। इसका मतलब हमें हाइपोटेन्यूज पता चल गया, ये कितना आ गया 5k। देखिए कुछ भी नहीं किया, हमें जो दे रखा था tan ए दे रखा था 4/3, तो हमने देखा tan होता क्या है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब मैंने तुम्हें बताया है कि इनमें हम एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये, क्योंकि इनका रेशियो कुछ भी हो सकता है, तो हमने इनमें क्या लगा लिया, k लगा लिया कि एक्चुअल वैल्यू इसकी k है, यहाँ भी इसकी ये 3k है, तो हमने पीजीटी लगाई तो ऊपर ये निकल के आ गया 5k। अब हम बचे हुए रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, देखो बेटा, पहले हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए होता क्या है, देखो चेक करो यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 4a, मैं बेटा एंगल ए निकाल रहा हूं, तो एंगल ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो 4k, हाइपोटेन्यूज कितना है 5k, तो k से k कट गया 4/5, ये आंसर हो गया तुम्हारा। अब मैं cos a निकाल रहा हूं, cos a क्या होता है यहाँ पे देखो, b/h, तो बेस कितना है, बेस कितना है 3k, h हाइपोटेन्यूज कितना है 5k, k से k कट गया, कितना बचा 3/5। अब मैं निकाल रहा हूं, tan तो निकाल के दे ही रखा है उसने पहले, अब हम cot निकालेंगे, तो cot a कितना हो जाएगा, चेक करो, b/p, बेस कितना है देखो 3k, परपेंडिकुलर कितना है 4k, k से k कट गया, कितना हो गया 3/4। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, सेक निकाल लेंगे और कोसेक निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल 1 ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि साइन ए कितना होगा, कॉस ए कितना होगा, साइन सी कितना होगा और कॉस सी कितना होगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप ए को रख लीजिए, क्योंकि यहीं पे रखने की आदत है, जैसे ये बी है और ये सी है, ये जो एंगल निकालने हैं वो कभी राइट एंगल नहीं होगा, मतलब सी राइट एंगल नहीं होगा, क्योंकि वो पूछ रहा है हमें, जो चीज पता है b 90 का है तो b को छोड़ दीजिए, बाकी a और c को हमने यहाँ पे रख दिया, चाहे c को यहाँ पे रख लो या a को, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल हमें निकालने हैं। a यहाँ पे रख लो, c यहाँ पे, b यहाँ पे फिक्स हो गया, ये 90 का है। अब देखो बेटा, हमें दे रखा है ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है, ये है हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पीजीटी लगाएं तो ये निकाल सकते हैं हम। देखो बेटा, इसमें के लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने सेंटीमीटर लगा दिया है, अब रेशियो नहीं है, तो विदाउट के हम करेंगे। पहले उसने सेंटीमीटर कह दिया, ये फिक्स है, इसकी एक्चुअल लेंथ है 24 सेंटीमीटर और इसकी एक्चुअल लेंथ है 7 सेंटीमीटर। बात रही हमारी हाइपोटेन्यूज की, वो हम अभी निकालते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पीजीटी क्या होगा, देखिए लगाइए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ए सी स्क्वायर, ए बी लिखिए, ए बी हो गया 24 का स्क्वायर प्लस बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
तो इस तरीके से हमें AC जो मिला वो ये 24 स्क्वायर 576 होता है और ये 49 होता है। तो इस तरीके से जो AC स्क्वायर आया 625 आ गया, और अगर हम AC ही निकालें तो 625 का ये AC 25 सेंटीमीटर आ गया। तो 25 सेंटीमीटर ये हो गया बेटा। अब देखो हमारे पास तीनों चीज हैं। अब ध्यान देना, मैं तुम्हें एक चीज बता चुका हूं पहले। चलिए हम पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये कह रहा है बेटा साइन A क्या होगा, तो हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है PBP अपॉन HHB। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है हमारा कॉट, ये होता है सेक और ये होता है कोसेक। अब पूछ रहा है बेटा साइन A, यहाँ इस एंगल को ध्यान से देखो, ये A है, यस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो A वाले के लिए परपेंडिकुलर यही होता है और हाइपोटेन्यूज तो कभी बदलता ही नहीं है। ये हो गया हमारा यहाँ पे। अगर हम बात करें अब किसकी, कॉस A की, दूसरा पूछ रहा है वो कॉस A कितना होगा। यहाँ से हम देखें कॉस होता है B अपॉन H, तो ये B अपॉन H, एंगल चेक करो A ही है, तो ये ही बेस है इसका, और हाइपोटेन्यूज तो कभी बदलता ही नहीं है। चलिए जी अब आगे बात करते हैं हम। अब सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है बेटा, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, वो पूछ रहा है साइन C कितना होगा। अब ये ध्यान देने वाली बात है, अभी तो हम एंगल A निकाल रहे थे, एंगल A, लेकिन अब हमें निकालना है क्या, एंगल C चेक करना है, C कितने का होगा। अब ध्यान दो बेटा साइन C, पहले तो ये देखो साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लिख लिया। लेकिन एंगल C के लिए मैंने कहा था ये बदल जाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो गया 24 और हाइपोटेन्यूज तो कभी भी नहीं बदलेगा। अब दूसरा है हमारा कॉस C, कॉस C कितना होगा, B अपॉन H, बेस कितना है C के लिए बेटा, ये बेस है 7 अपॉन 25। ये तुम्हारा ओवरऑल सॉल्यूशन हो गया। एक बात ध्यान से सुनो एक बार फिर, कि अगर मैं एंगल A निकालूं तो ये हमेशा, ये हमें पता है, आज तक पढ़ते आए, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, लेकिन थोड़ा ध्यान ये रखना है कि अगर एंगल ये ऊपर वाला पूछ लेता है तो ये बदल जाते हैं। जो परपेंडिकुलर है वो तो बेस हो जाता है और जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है फाइंड tan P माइनस कॉट R इन फॉलोइंग फिगर। आपको फिगर पहले से दे रखा है बुक में। ये कह रहा है tan P, तो बेटा एंगल को पढ़ो, एंगल ये यहाँ पे P, तो इसका मतलब ये ऊपर वाले की बात कर रहा है, तो बदल जाएगा, ये बेस था तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये परपेंडिकुलर था तो बेस। और फिर दूसरा कह रहा है R, एंगल R, ये भी आपको निकालना है, ये कभी हमें चेक नहीं करना क्योंकि हमें पता है पहले से ये 90 का है। चलिए तो हमें इसमें दो साइड हमें मिलेंगी, तीसरी हम बाई PGT से निकाल लेंगे। निकालिए, इन ट्राइंगल PQR बाई PGT, तो बाई PGT लगाइए, क्या होगा, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर। आगे देखिए भाई, ये हमारा है PR स्क्वायर बराबर कितना होगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के। तो PR स्क्वायर हमें दे रखा है बेटा, ये है 13 स्क्वायर, और इधर PQ हमें पता है ये 12 स्क्वायर है, और इधर ये QR स्क्वायर है। तो इसके बाद देखें, अगर ये हम स्क्वायर खोलेंगे 169 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, ये प्लस के QR स्क्वायर हो जाएगा, 144 का ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा हमारा इधर केवल QR स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें जो मिलेगा वो 25 मिलेगा, और यहाँ से ये QR स्क्वायर, तो QR आपको पता है, निकालेंगे तो केवल क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें यहाँ पे बेस पता चल गया। ये तो सिंपल सी चीजें हैं, आप सीखते ही आ रहे हैं। अब देखो बेटा, अब बात कर रहा है वो tan P निकाल लो पहले। tan P बेटा एंगल देखो P, तो हमें पता है tan होता क्या है, लगाओ ब्रह्मास्त्र, PBP अपॉन HHB। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये tan होता है, ये कॉट सेक और ये कोसेक होता है। अब देखो बेटा
टेन पी, टेन देखो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन देखना टेन पी परपेंडिकुलर कितना माना जाएगा, इसके सामने का माना जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला एंगल निकाल रहे हैं, बदल जाएगा। ये तो परपेंडिकुलर हो गया और जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा, ये हो गया। अब दूसरा एंगल क्या है हमारा कॉट आर। कॉट क्या होता है देखो बी अपॉन पी, ऊपर की तरफ पढ़ेंगे बी अपॉन पी, तो कॉट आर, आर के लिए तो यही रहेगा बेस। बेस कितना है 5 और पी ये सॉरी परपेंडिकुलर कितना है 12 है। निकाल दो नाउ टेन पी माइनस कॉट आर कितना हो जाएगा बेटा 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। तो ये बात केवल इसमें ध्यान रखने की है कि अगर आप ये एंगल निकाल रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और इसे निकालते हैं तो तुम्हें पता ही है ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दे रखा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो कह रहा है कि कॉस ए कितना होगा, ए कितना होगा 10a। तो यहाँ पे एंगल ए ही पूछ रहा है, तो हमें जैसे आदत है एंगल ए को यहीं पे लिखने की, तो लिख लेते हैं। ये तो बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब आप चेक करो बेटा उसमें पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये साइन होता है, ये कॉस, ये टेन और ये कॉट होता है, सेक होता है और ये कोसेक होता है। अब देखो बेटा, तो यहां देखो साइन ए कितना है, साइन ए होता क्या है P अपॉन एच, इसका मतलब ये हमारा P है और ये हमारा H है। तो परपेंडिकुलर हो गया जी 3 और H हो गया हमारा 4। देखो बेटा मैंने कहा था जब रेशियो दे रखा हो तो K लगाना जरूरी है, ठीक है। तो वैसे सब क्वेश्चन हो जाएंगे मोस्टली, बाई द वे कोई नहीं होता है तो वो K से हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे वैसे जो बुक हैं RD शर्मा वगैरह उनमें ये K नहीं लगा रखा है, तो सब क्वेश्चन आपके बिना के हो जाएंगे। लेकिन मैंने बता दिया है के क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे बिना के ही करेंगे। लगाइए, तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया जी 3 और ये हाइपोटेन्यूज हो गया कितना हमारा 4, ठीक है। अब देख लो, अब बचा ही क्या है, कुछ नहीं, पीजीटी लगा दो बेटा। इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पीजीटी क्या होगा, देखो AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। AC कितना दे रखा है यहाँ पे 4 स्क्वायर इक्वल टू BC कितना है चेक करो 3 स्क्वायर है, और AB तो हमें पता ही नहीं है, यही फाइंड करना है। तो ये हो गया बेटा 16, ये हो गया हमारा 9 और ये आ गया जी AB स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 16 माइनस 9 इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इस तरीके से हमें मिलता है कितना, 16 से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना बचे 7, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है जी। AB हो गया जी हमारा, ये हो गया बेटा √7 हो गया, ठीक है। AB √7 हो गया। तो अब हमें पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है बेटा कॉस ए बता दो। तो कॉस ए क्या दिक्कत है, कॉस होता क्या है B अपॉन एच। तो B अपॉन एच बेस कितना है, देखो कितना निकला है बेटा √7, तो लिख दो √7, हाइपोटेन्यूज 4 है, आंसर हो गया। दूसरा पूछ रहा है बेटा tan A बता दो, कितना होगा tan A, हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है देखो 3 है, बेस कितना है √7 है, दैट्स ऑल, आंसर हो गया तुम्हारा जितना। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अब ये कह रहा है 15 cot इक्वल टू 8 है। तो अभी तक तो हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया जिसमें जो टी रेशियो उसके सामने कोई वैल्यू हो, तो हम cot A को निकाल सकते हैं बेटा। इसे 8, इसका 15 का 8 में डिवाइड कर दो, तो cot A इक्वल टू हो गया 8/15। तो बस काम सेट हो गया तुम्हारा। क्या साइन ए आप इजीली बता सकते हो, सेक ए बता सकते हो। अब ये देखना पड़ेगा कॉट होता क्या है, कॉट होता क्या है ये चेक करो। देखो तुम्हारे पास फॉर्मूला है, कॉट ऊपर की तरफ पढ़ो B अपॉन P, तो यहाँ पे लिख दो बेटा B अपॉन P। इसका मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें क्या है
ये तो परपेंडिकुलर है कितना 15 और ये बेस है वो कितना है 8। तो मान लीजिए ए एंगल पूछ रहा है तो ए को यहीं पर रखने की आदत डाल दो, नहीं तो कहीं भी रख लो, मैंने पहले ही बता दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप निकाल दीजिए पीजीटी लगाएंगे, पता ही है तुम्हें क्या होगा बाई पीजीटी। पीजीटी से क्या होगा देखो ए सी स्क्वायर में डायरेक्ट निकाल रहा हूं बेटा, ए सी स्क्वायर कितना होगा 15 का स्क्वायर होगा प्लस 8 का स्क्वायर होगा, तो इस तरीके से 15 का हो जाएगा हमारा 225 और 8 का हो जाएगा 64, तो ए सी स्क्वायर आ गया जी 289 और इस तरीके से ये आ जाएगा जी हमारा रूट 289, तो ए सी आ गया जी हमारा कितना 17 हो गया, कितना हो गया 17। अब जो पूछ रहा है उसे बता दो क्या दिक्कत है, क्या पूछ रहा है भैया, ये ए सी का मतलब ये हमें पता चल गया बेटा, के लगाना है, के से हो जाएगा, बिना के भी हो जाएगा, मैंने बता दिया है बुक में के क्यों लगा रखा है, फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछना। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है उसको चेक करते हैं, साइन ए क्या होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 15 है, हाइपोटेन्यूज 17 है। दूसरा पूछ रहा है भैया सेक ए बता दो क्या होगा, सेक ए हमें पता है, चेक करो सेक क्या होता है एच अपॉन बी, क्या होता है एच अपॉन बी, लगाइए एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज कितना है 17, परपेंडिकुलर 15, ये आंसर हो गया भाई।